हेलो सागर। आई एम सॉरी, मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मेरा फ़ोन बंद हो गया। तो जैसे मैं तुम्हें आकाशवाणी के बारे में बता रही थी, कहा जाता है कि जब कंस अपनी बहन देवकी और अपने जीजाजी वसुदेव के साथ रथ में जा रहे थे, तब अचानक आकाश से एक दिव्य आवाज़ हुई, जिसने कहा, कंस, तुम कितने मूर्ख हो। तुम अपनी बहन और जीजा का रथ चला रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि इसी बहन का 8वां संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस उग्रसेन का बेटा और भोज वंश का राजा था, और कहा जाता है कि भोज वंश के सभी राजाओं में कंस सबसे ज्यादा क्रूर और असुरी स्वभाव का था। जैसे ही कंस ने ये आकाशवाणी सुनी, वो बहुत डर गया और तुरंत देवकी के बाल पकड़कर तलवार से उन्हें मारने वाला था। वसुदेव जी कंस का ये व्यवहार देखकर हैरान हो गए और कंस जैसे क्रूर और निर्लज्ज व्यक्ति को शांत करने के लिए समझदारी और तर्क के साथ बात करने लगे। उन्होंने कंस से कहा कि कंस, तुम भोज वंश के प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें एक बहादुर और महान योद्धा के रूप में जानते हैं। फिर तुम अपनी ही बहन को उसके विवाह के शुभ समय पर कैसे मारने का सोच सकते हो? और तुम मृत्यु से इतना डरते क्यों हो? क्योंकि मृत्यु तो जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। जिस दिन इंसान पैदा होता है, उसी दिन से धीरे धीरे मरना शुरू कर देता है। अगर कोई 25 साल का है, तो इसका मतलब ये है कि वो 25 साल जीने के साथ साथ 25 साल मर भी चुका है। हर पल, हर क्षण इंसान मृत्यु की तरफ ही बढ़ रहा है। इसीलिए मृत्यु से इतना डरना बेकार है, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। चाहे आज हो या 100 साल बाद, कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता। वास्तव में मृत्यु का मतलब आत्मा का अंत नहीं होता, बल्कि सिर्फ शरीर का अंत होता है। जब शरीर काम करना बंद कर देता है और प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है, तब शरीर के अंदर की जीवात्मा अपने कर्मों के हिसाब से नया शरीर प्राप्त करती है। जैसे कोई आदमी चलने के समय पहले एक पैर आगे रखता है, और जब उसे भरोसा हो जाता है कि पैर ठीक जगह पर है, तब वो दूसरा पैर आगे बढ़ाता है। वैसे ही जीवात्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त करती है। और जैसे एक छोटा सा कीड़ा बहुत ध्यान से एक डाली से दूसरी डाली पर जाता है, वैसे ही जीवात्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जब तक जीवात्मा इस संसार में बंधी रहती है, तब तक उसे बार बार नए शरीर लेने पड़ते हैं, और अगला शरीर प्रकृति के नियमों के अनुसार मिलता है, जो इस जीवन के कर्मों और उनके फलों पर निर्भर करता है। अच्छा सागर, आज के लिए इतना ही, बाकी की कथा कल कंटिन्यू करेंगे। तुम अपना ध्यान रखना। हरे कृष्णा।